नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रिसाईपारा निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी पंजाबी की इच्छानुसार मरणोपरांत उनकी देह मेडिकल कॉलेज में दान कर दी गई। समाज सेवा के संस्कारों की धनी 75 वर्षीय श्रीमती लक्ष्मी देवी ने अपने जीवन काल में ही मरणोपरांत देहदान का संकल्प लिया था और उसका सम्मान करते हुए उनके परिजन ने मानवता के हित में अनूठा और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उनकी मृतदेह रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज में दान कर दी है। समाजजन बंटी वाधवानी और बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष संतोष तेजवानी ने बताया कि उनके अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि पश्चात बुधवार को उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। सही तो है ना, अक्ख भी तो रही है। ये सब के को दिखाने में सब कारोबार भैया 4 अक्ख तैयार है। 10 बाबा लक्ष्मीचंद बाबा गुरमीत का दास बाबा बूढ़ा साहब जी के चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोले। अपने माता पिता जी के चरणों कमलों का ध्यान धर कर बोलिए। बोलो त्रिवाय हे मुझा परम पिता परमात्मा विधि के दास नाम हे मुझा परम पिता परमात्मा तहाँ जो भाणो मीठो लगे माता लक्ष्मी देवी जी अदा पंहिंजे चरणन में जग वशिष्ठ न बाबा हे मुझा परम पिता परमात्मा पूरे परिवार के दुख दर्शन कर शक्ति प्रदान करना भूल चुक ना घाटा उठना गुरु गुना देव की जय। बोल शंकर भगवान की जय, गुरु नानक देव की जय। खड़ो खंबे पे खड़ो 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 हेलो। राम नाम संग है, सतनाम संग है, राम नाम संग है, वाहेगुरु संग है, वाहेगुरु संग है, सतनाम संग है, वाहेगुरु संग है, राम नाम संग है, राम नाम संग है, सतनाम संग है, सतनाम संग है, वाहेगुरु संग है, सतनाम संग है, वाहेगुरु संग है, सतनाम संग है, सतनाम संग है। पहले बोलते थे नेत्रदान महादान, लेकिन देहदान जो है ये तो संपूर्ण शरीर हो गया। तो दोनों में फिर महादान कौन सा हुआ? महादान बोलेंगे तो कन्यादान तो सुना था सभी ने, कन्यादान होता है और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। लेकिन अगर अपन दूसरे एक रूप में देखें ना तो जो देहदान है ना वो अपने आप में बहुत बड़ा दान है। कन्यादान के बाद जो है वो देहदान में सबसे बड़ा एक स्वरूप है। एक लोगों में एक मोह भी रहता है कि मृत होने के बाद अगर स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग देख सकेंगे, इसलिए कई लोग नेत्रदान भी नहीं करते और देहदान भी नहीं करते। तो ऐसे लोग को जो गलतफहमी रहती है उनको क्या करना चाहिए? ये उनका मन का भाव था और मन में लगभग उनके बहुत समय से ऐसे विचार आया था कि मैं एक दिन
इस दुनिया से जब जाऊंगी तो किसी ना किसी को ज़रूर काम आऊँगी। तो उसने वही किया जो उनको करना था। अपने बच्चों को भी वैसा बोल के उनने वैसा किया, बच्चों ने भी रोका नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कलेजा चाहिए इस चीज़ के लिए। वैसा माता जी जो आज हमारी स्वर्गवास जिनका हुआ है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम करके गई हैं। और ये आज एक धमतरी नहीं, और आपके द्वारा मैं बोलता हूँ ये मैसेज पूरे सब तक पहुँच रहा है और सभी के मन में ये बात बैठेगी कि हमें भी ये करना चाहिए। बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। आज जो माता जी ने देह दान करके एक बहुत बड़ा उदाहरण ऐसे लोगों को पेश किया है जो ये समझते हैं कि मृत्यु उपरांत स्वर्ग तो इन्हीं आँखों से देखना है, इसी शरीर से देखना है। ऐसे भी एक भाव लोगों के मन में रहता है। लेकिन माता जी ने जो लोगों को संदेश दिया है दृढ़ इच्छा शक्ति का और देह दान का, वो कितना बड़ा है और आपकी संस्था किस तरह इस काम को आगे बढ़ा रही है? क्योंकि हम लोग राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़े हुए हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में सत्संग के अंतराल में यह बताया गया है, गुरु महाराज जी द्वारा बताया गया है कि यह शरीर नश्वर है। अगर हम अपने शरीर को दान करते हैं तो इस शरीर से मेडिकल कॉलेज के हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको रिसर्च में जो काम आएगा। उसके अलावा कई ऐसे हमारे जो शरीर के अंग रहते हैं जो प्रत्यारोपित हो जाएंगे, नेत्र प्रत्यारोपित हो जाएंगे। कई ऐसे जो इंसान हैं जो पीड़ित हैं, उनको अगर हम अपने शरीर का अंग दान दे देते हैं तो हमारा शरीर इस संसार में तो रहेगा, अन्य लोगों का भी भला होगा। इन्हीं सोच के साथ जो हमारी संस्था है उड़ान एक नई सोच। जी, उड़ान एक नई सोच आपकी जो संस्था है, इसका गठन कब हुआ और अब तक कितने देहदान लोगों के लिए राजी कर पाए? इसका गठन हुआ 2006 में और 2007 से अनवरत अभी तक के 114 फॉर्म हमने भरे हैं। और 2007 में पहला शरीर दान श्रीमती कलीबाई नागवानी ने सिर्फ शरीर दान ही नहीं किया, उन्होंने मृत्युपरांत अपनी सारी वसीयत समाज और गुरुद्वारों को, मंदिरों को दान की। उसके पश्चात देवांगन परिवार के, साहू परिवार के, ऐसा करते हुए 9 शरीर दान अब तक के हो चुके हैं। ये 10वां शरीर दान माता श्रीमती लक्ष्मी देवी पंजाबी रिसाईपारा पूर्व वार्ड की, जो कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ी हुई थी। इन्होंने 3 साल पहले मेरे द्वारा जो फॉर्म भरवाया, ये दृढ़ संकल्पित थी कि जब भी अगर मैं इस संसार को त्याग करके, इस शरीर को त्याग करके परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में पहुंचूं, तो मेरे शरीर को आप मेडिकल कॉलेज को दान देंगे। वह एक बढ़िया संदेश देना चाह रही थी, लोगों को अपने शरीर को देना चाह रही थी दान। बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को भी, परिवार को भी ये इस रास्ते पे चलने का निर्देश दिया है, ऐसा सुनाई में आ रहा है। तो क्या लगता है? जी, माता साहब की बहुत बहती इच्छा रहती थी और माता साहब इसी सोच और इसी विचारधारा की रहती थी। वह अपने साथ साथ अन्य लोगों को प्रेरित करती थी, अन्य लोगों को मेरे पास भेजती थी और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देकर गई है। हमको भी यही शिक्षा दी है कि आप भी आने वाले समय में जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपना शरीर दान करें करके। मेरा नाम विजय पंजाबी है। मेरी माता जी थी लक्ष्मी पंजाबी। इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं नेत्रदान भी करूंगी और बाड़ी दान भी करूंगी, तो हमने उनकी इच्छा को पूरा किया है। जो उनकी इच्छा थी हम पूरा किए। ये कब से बोला था ये मैं करूँगा? क्या ये इनकी बहुत मतलब साल से तमन्ना थी कि मैं यह करूंगी। और हम लोग पहले भी ना, हमारे काका दादा दादी लोग कर चुके हैं, तो ये उसी परंपरा को आगे करते हुए मेरी मम्मी भी ये काम की है। तो आप अपने माता जी के फैसले से खुश हैं? बहुत अच्छे हैं। हम लोग खुद भी वैसे ही करेंगे, ये विचार है हमारे भी। यानी पूरा परिवार सोचे कि अपन बिल्कुल बिल्कुल, समाज के प्रति हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो भैया अभी उनका तबीयत वो खराब था क्या? मतलब वो अचानक से हुआ, अटैक आया 3 दिन पहले। शादी में गए थे, अभी 3-4 दिन पहले तो आए हैं और 3 दिन से आज 4था दिन था।
इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा था, अटैक आया, बस वो इलाज चला, फिर वो एकदम फैल। महानदी के संरक्षण को समर्पित महानदी अवेकनिंग अभियान माह के तहत 22 मई की सुबह ग्राम फरसिया में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में महानदी तथा नगरीय सिहावा क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महिमा के नारे लगाए गए और महानदी के उद्गम स्थल तथा समीपवर्ती क्षेत्र की साफ सफाई तथा पर्यटन सुविधाओं के बढ़ाने को सरकारी प्रयासों का समर्थन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा एसडीएम प्रीति दुर्गम व शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे। की पहचान महानदी है महान, जन जन में जागरूकता लाना है, महानदी को बचाना है, जन जन में जागरूकता लाना है, महानदी को बचाना की पहचान महानदी है महान, जन जन में जागरूकता लाना है, महानदी को बचाना है, जन जन में जागरूकता लाना है, महानदी को